26 जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। ग्रुप 3 सब इंजीनियर्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और इससे पहले भी और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में DaaS का पूर्ण रूप क्या है? डेस्कटॉप एज अ सर्विस। DaaS दास का पूर्ण रूप क्या है? डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डी से डेस्कटॉप, एस से ए, ऐसे ए, सर्विस से एस, दास। डेस्कटॉप एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में DaaS का पूर्ण रूप डेस्कटॉप एज अ सर्विस होता है। यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है जो उपयोगकर्ता को एक वर्चुअल डेस्कटॉप वातावरण प्रदान करती है। उपयोगकर्ता को वर्चुअल डेस्कटॉप वातावरण प्रदान करती है जिसे वे किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से दास DaaS का मतलब है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डेस्कटॉप एज अ सर्विस यह एक प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग है जो उपयोगकर्ता को वर्चुअल डेस्कटॉप का वातावरण प्रदान करती है जो क्लाउड पर होस्ट किया जाता है। यह वर्चुअल डेस्कटॉप वातावरण उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का उपयोग करने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग पर एप्लीकेशंस उपयोग करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए DaaS का उपयोग करने वाले कर्मचारी अपने लैपटॉप, PC या टैबलेट जैसे किसी भी डिवाइस का उपयोग करके क्लाउड पर चलने वाले वर्चुअल डेस्कटॉप तक पहुंच सकते हैं। DaaS का उपयोग करके संगठन अपने कर्मचारियों को अधिक आसानी से दूरस्थ IT सहायता प्रदान कर सकते हैं। DaaS क्लाउड वातावरण में सुरक्षा पैचिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट को संभालना भी आसान है, बजाय इसके कि वे उन्हें व्यक्तिगत मशीनों को एक बड़े समूह पर लागू किया जाए। बड़े समूह पर लागू न किया जाकर क्लाउड कंप्यूटिंग पर जो कि एक टीम मेंबर अपने कर्मचारियों को या अपने कलीग्स को कोई भी एप्लीकेशंस के बारे में या किसी भी मीटिंग्स के बारे में आसानी से समझा सकते हैं और जो भी उपयोग करता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पर वर्चुअल डेस्कटॉप का प्रयोग करके एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये DaaS से डेस्कटॉप एज अ सर्विस का उपयोग करके पॉसिबल है। DaaS के लाभ क्या क्या है? स्थिरता। उपयोगकर्ता का डेस्कटॉप वातावरण एक जैसा होता है चाहे वे किसी भी प्रकार के डिवाइस का उपयोग कर रहे हो, चाहे टैबलेट हो, लैपटॉप हो, PC हो, डेस्कटॉप हो। लागत में कमी। DaaS का उपयोग करने से सॉफ्टवेयर लाइसेंस की लागत कम हो जाती है। आसानी। आपदा रिकवरी को सरल बनाता है और सुरक्षित रखना और रखरखाव करना आसान होता है। उत्पादकता। डाउन टाइम कम करता है। DaaS के उदाहरण सिट्रिक्स वर्चुअल एप्स एंड डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप, VMware हॉरिजॉन्स क्लाउड, Amazon वर्कस्पेस एक्सेट्रा। ये DaaS के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में ISDN का पूर्ण रूप क्या है? ISDN का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के डिजिटल सर्किट पर आवाज, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं का एक साथ डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट होता है। संचार मानकों का एक सेट होता है जिसमें ऑडियो, वीडियो, डेटा सभी एक साथ संचार कर सकते हैं, चल सकते हैं। जिस पर मानक पर काम 1980 में बेल लैब्स में शुरू हुआ था और इसे औपचारिक रूप से 1988 में CCITT रेड बुक में मानकीकृत किया गया। किसको? ISDN को। ISDN जो कि एक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है, डिजिटल सर्किट पर आवाज, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के साथ
एक साथ डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट होता है, संचार मानक का एक सेट होता है, ISDN। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर में कितने पोर्ट हो सकते हैं? तो कंप्यूटर में 65,535 पोर्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर में कई तरह के पोर्ट हो सकते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है USB पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, वीडियो पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट और सीरियल पोर्ट। इसके अलावा और भी छोटे छोटे पोर्ट होते हैं, जिनको अगर मिलाकर देखा जाए तो 65,535 पोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, MS वर्ड में डिफॉल्ट पेपर साइज कितना होता है? MS वर्ड जो वर्ड होता है, वर्ड में डिफॉल्ट पेपर साइज होता है वो कितने का खुलता है? 8.5 इंटू 11 इंच का, 8.5 इंटू 11 इंच का पेज होता है। 8.5 इंटू 11 इंच का, 8.5 चौड़ाई होती है उसकी, 8.5 और 11 इंच लंबाई और 8.5 इंच चौड़ाई होती है। तो 8.5 इंटू 11 इंच का पेपर होता है MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट। MS वर्ड में डिफॉल्ट पेपर साइज आमतौर पर 8.5 इंटू 11 इंच होता है, जिसे लेटर साइज कहा जाता है, लेटर साइज पेपर कहा जाता है। डिटेल सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट दस्तावेज का आकार 8.5 इंटू 11 इंच होता है। नियमित पत्र कागज होता है। विस्तार से लेटर साइज क्या होता है? यह 8.5 इंटू 11 इंच, 8.5 इंटू 11 इंच का पेपर साइज है, जो कि अधिकांश का प्रिंटर और कॉपियर के मानक का आकार है। डिफॉल्ट सेटिंग, MS वर्ड डिफॉल्ट रूप से लेटर पेपर साइज को सेट करता है, जिसका मतलब है कि आप एक नया दस्तावेज खोलते हैं या तो यह स्वचालित रूप से 8.5 इंटू 11 इंच पेपर का साइज सेट होगा। पेज सेटअप, आप फाइल मेन्यू पर जाकर पेज सेटअप विकल्प को चुनकर डिफॉल्ट पेपर साइज को बदल सकते हैं। आप फाइल मेन्यू में जाकर पेज सेटअप, फाइल मेन्यू में पेज सेटअप ऑप्शन पे जाकर पेपर का साइज को बदल सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के पेपर साइज जैसे कि A4 कानूनी या अन्य कस्टमाइज साइज पेपर साइज चुन सकते हैं। नया पेज आकार, आप किसी नए दस्तावेज के लिए पेज आकार भी चुन सकते हैं। फाइल मेन्यू पर जाकर नया विकल्प को चुनकर और फिर पेज सेटअप को चुनकर आप अपना वांछित पेपर, मनचाहा पेपर साइज चुन सकते हैं। क्वेश्चन 30, विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? विंडोज जो होता है उसमें रिसाइकल बिन का क्या कार्य? डिलीट की गई फाइलें संग्रहित करना रिसाइकल बिन का कार्य होता है। कि हम कोई भी डाटा कंप्यूटर से डिलीट करते हैं या हमारे मोबाइल में रिसाइकल बिन है तो मोबाइल से कोई भी डाटा डिलीट करते हैं, वो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में। परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। रिसाइकल बिन में भी 30 दिन तक वो डाटा स्टोर रहता है हमारा कंप्यूटर में। अगर हम से कोई डाटा गलती से भी डिलीट हो जाता है तो वो हमको वापस मिल जाता है, क्योंकि वो डाटा डिलीट होकर रिसाइकल बिन में जाता है। वो 30 दिन तक रिसाइकल बिन में रहने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये हम चाहें तो रिसाइकल बिन में से भी उसको डिलीट कर सकते हैं 30 दिन के पहले। वो 30 दिन के अंदर वापस उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे ही रिस्टोर करेंगे और जिस फोल्डर से या जिस स्थान से हमने उसको डिलीट किया है या हमसे डिलीट हुआ है, वापस उसी स्थान पर वो सेव हो जाता है। विंडोज में रिसाइकल बिन एक अस्थायी भंडार स्थान है, जहां डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, जिससे आप उन्हें स्थायी रूप से डिलीट करने से पहले रिकवर कर सकते हैं। स्थायी रूप से डिलीट होने से पहले उनको दोबारा रिकवर हम कर सकते हैं। रिसाइकल बिन का कार्य, अस्थायी भंडारण। जब आप विंडोज में कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है, ऐसा मानना है और ऐसा होता है। रिकवर करने की सुविधा, रिसाइकल बिन में आप गलती से डिलीट की फाइलों फोल्डर को भी वापस ला सकते हैं, जैसा कि साइन डायरेक्ट में बताया गया है। स्थायी रूप से डिलीट की गई करने की सुविधा, जब आप रिसाइकल बिन को खाली करते हैं तो फाइलें स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं, जैसा कि विंडोज सपोर्ट के अनुसार।